अस्सलामुअलैकुम। राजद की सियासी चालबाजी को समझिए। बिहार की सियासत में इस बार तूफान मचा हुआ है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी मजलिस की धमक पूरे सूबे में गूंज रही है। सीमांचल की गलियों से लेकर पटना, भागलपुर, दरभंगा से लेकर नवादा तक जनता का दिल मजलिस की ओर झुक रहा है। 2020 में मजलिस ने पहली बार बिहार में कदम रखा था और 5 सीटें जीतकर तहलका मचा दिया था, लेकिन 4 विधायकों की गद्दारी ने मजलिस को बहुत बड़ा झटका दे दिया। लेकिन अब 2025 के चुनाव में मजलिस ने 25 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें न सिर्फ सीमांचल बल्कि बिहार के कोने कोने में अपनी ताकत दिखाने की तैयारी चल रही है। यह लहर बता रही है कि मुस्लिम वोटर अब गुलामी नहीं चाहती, अपनी आजाद आवाज चाहता है। इस लहर से राष्ट्रीय जनता दल राजद की नींद उड़ गई है। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी को पता है कि अगर चुनाव के बाद सरकार बनाने की बारी आई और मजलिस के विधायक चाबी की तरह अहम हुए तो मजलिस महागठबंधन को समर्थन तो जरूर देगी, लेकिन यह समर्थन कोई चरण वंदना नहीं होगा। यह होगा बराबरी का, इज्जत का गठजोड़, जैसे तेलंगाना में देखने को मिला है। तेलंगाना में मजलिस ने भारत राष्ट्रीय समिति के साथ मिलकर अपनी शर्तों पर सियासत की, अपनी ताकत को मजबूत रखा। बिहार में भी मजलिस ने महागठबंधन के साथ गठबंधन की पेशकश की, मगर तेजस्वी ने ठुकरा दिया। जानते हैं क्यों? मैं बताता हूं। राजद को डर है मजलिस की मजबूत सियासी हैसियत उनके मुस्लिम यादव वोट बैंक को चकनाचूर कर देगा। यही डर उन तथाकथित सेकुलर दलों राजद, कांग्रेस और बाकियों को सता रहा है। यह दल नहीं चाहते कि बिहार में मजलिस तेलंगाना जैसी सियासी ताकत बनकर उभरे। इन सेकुलर पार्टियों को भाजपा की जीत तो हजम हो जाती है, लेकिन मुसलमानों की आजाद बुलंद आवाज बर्दाश्त नहीं होती। सीमांचल में मुस्लिम वोटरों का मिजाज बदल रहा है। जाति, बोली और छोटे मोटे आंदोलनों में बटे वोट अब मजलिस के छत्र छाया में एकजुट हो रहा है। अगर मजलिस 32 सीट पर उतरती है तो यह वोटों का बंटवारा कर सकती है, जो राजद कांग्रेस के महागठबंधन को कमजोर करेगा। इन सेकुलर दलों की असली मंशा है मुस्लिम वोट तो लो, मगर मुस्लिम क़यादत को कभी पनपने ना दो। इसी डर ने राजद को मजलिस की बढ़ती हवा को तोड़ निकालने पर मजबूर किया है। 4 गद्दारों में से 3 मोहम्मद इजहार असफी कोछादाम, सैयद रुकनुद्दीन अहमद वैसी और मोहम्मद अंजार नईमी बहादुरगंज का टिकट काट दिया है। यह वही विधायक हैं जो 2020 में मजलिस के टिकट पर जीते, फिर राजद की गोद में जाकर बैठ गए। अब राजद ने इनके बदले कोछादाम से मुजाहिद आलम, वैसी से अब्दुल सुबहान और बहादुरगंज से मोहम्मद जावेद को उतारा है। चौथे गद्दार शाहनवाज आलम, जो कि हाट को टिकट दिया है क्योंकि वे पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं और उनका सियासी कद बड़ा है। अब यह सवाल बनता है कि इन तीनों का टिकट राजद ने क्यों काट दिया है, क्योंकि इन इलाकों में हुए सर्वे में जनता ने साफ कहा है हम मजलिस के साथ हैं। राजद को डर था कि अगर यह गद्दार लड़े तो वोट मजलिस के पाले में चले जाएंगे और उनकी सीटें डूब जाएंगी। अब राजद का अगला हथकंडा अफवाहों का जाल बुनना है। सोशल मीडिया पर मजलिस के टिकट बंटवारे को लेकर झूठी खबरें फैलाई जा रही है। कोई कहता है मजलिस भाजपा की बी टीम है, तो कोई कहता है यह तो सिर्फ वोट काटने आई है। लेकिन हकीकत क्या है? मजलिस ने तो महागठबंधन से गठबंधन की कोशिश की थी, मगर राजद ने दरवाजा बंद कर दिया। राजद का यह रवैया साफ करता है कि राजद मुस्लिम वोट चाहती है, लेकिन मजलिस जैसे आजाद क़यादत को कभी मजबूत नहीं होने देना चाहती है। जरा गौर कीजिए, यह अफवाहें फैलाने वाले कौन हैं? या तो तेजस्वी के तबेले में गोबर उठाने वाले पेट्रोलर हैं, कांग्रेसी मनरोंगी हैं जो हर उस आवाज से कांपते हैं जो मुसलमानों को आत्मसम्मान और हक की सियासत सिखाता है। यह वही लोग हैं जो मजलिस को वोट कटवा का तमगा देते हैं। अगर अब वक्त बदल चुका है, बिहार का मुस्लिम वोटर जाग चुका है,
वे अब गुलाम बनकर वोट देने को तैयार नहीं है। वे अपनी इज्जत और हिस्सेदारी चाहते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आंखें खुली रखो, हौसला बुलंद रखो और डटकर मैदान में अड़े रहो। मजलिस जैसी पार्टियां सिर्फ वोट बैंक की सियासत नहीं करती है, वो मुसलमानों की असली सियासी ताकत दे रही है। इस बार अफवाहों के जाल में ना फंसे, तथ्यों पर नजर रखें और अपनी आजाद आवाज को और बुलंद करें। बिहार की जनता समझ चुकी है कि सेकुलर दलों की चालबाजी क्या है। भाजपा से लड़ने के नाम पर मुस्लिम क़यादत को दबाना चाहती है, लेकिन इस बार सियासत गुलामी की नहीं, इज्जत की होगी। उठो, जागो और अपनी ताकत दिखाओ, क्योंकि बिहार की सियासत अब बदलने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो बराह रास्त आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर करें। दोस्तों, मिलता हूं आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने आसपास का खास ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।